We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ अस्थायी है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जगह। और इसी कड़ी में बनारस की एक पहचान के रूप में जानी जाने वाली चाची की कचौड़ी की दुकान, जो लंका में स्थित थी, और वर्षों पुरानी दुकान मशहूर ये थी कि चाची की कचौड़ी से ज़्यादा चाची की जो गालियाँ थी वो मशहूर थी। पर आज सड़क चौड़ीकरण के लिए चाची की वो वर्षों पुरानी दुकान भी ध्वस्त हो गई, साथ ही पहलवान की वो लस्सी जिसे पीने के लिए न सिर्फ पर्यटक, न सिर्फ काशीवासी, बल्कि दूर दराज से वीआईपी भी यहाँ पर आकर ठहरा करते थे, वो भी दुकान आज ध्वस्त हो गई है। आप देख सकते हैं, इतिहास बन गई चाची की वो कचौड़ी की दुकान और पहलवान की लस्सी, साथ ही 50 से 60 वो दुकानें आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। रह गई तो सिर्फ वो यादें जो अब कहानियाँ बन गई हैं। बात की जाए लस्सी की या कचौड़ी की, तो अब यहाँ पर वो लस्सी के जो मिट्टी के पुराने गिलास है वो पड़े हुए हैं, कचौड़ी की वो दोना पत्ता पड़ा हुआ है, और इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है। सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दरअसल लंका दुर्गाकुंड मार्ग को चौड़ा करने की मांग बहुत पहले से चली आती रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम की किस तरीके से स्थिति बनती है यहाँ पर, और इसी को दूर करने के लिए इस पूरे इलाके को मुक्त करना था। हालांकि ये जो ज़मीन थी ये संकट मोचन फाउंडेशन के नाम से थी, तो वहाँ के जो महंत हैं उन्हें मुआवजा भी दिया गया, और बाकी यहाँ पर जो किराएदार थे, चाहे वो चाची की कचौड़ी की दुकान हो, पहलवान की लस्सी हो या फिर बाकी दुकानें थे, उनको खाली कराया गया, और फिर बुलडोजर चला और सब कुछ ध्वस्त हो गया। यानी कि चाची की वो कचौड़ी की दुकान, जो कचौड़ी के लिए मशहूर थी, गालियों के लिए मशहूर थी, कि चाची जब कचौड़ी देती थी तो बनारस की वो गालियाँ सुनने के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे, और एक इमोशनल अटैचमेंट था यहाँ से। वो अटैचमेंट भी ख़त्म हुआ, और पहलवान की वो लस्सी की दुकान और चाची की कचौड़ी की दुकान अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। देखिए, चाची की कचौड़ी से ज़्यादा तो चाची की गालियाँ सुनने आते थे लोग। हम लोग खुद यहाँ बैठ करके कचौड़ी खाया करते थे, और कचौड़ी खाने के बाद पहलवान की लस्सी पिया करते थे। वो एक समय था। लेकिन आज का जो विकास का दौर चल रहा है, इस विकास के दौर में निश्चित तौर पे कुछ चीज़ों को हटाना पड़ता है। ये विकास की प्रसव पीड़ा है जिसको हर समाज को सहना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से, कि निश्चित तौर पे वो दुकानें हटाई गई, जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई। लेकिन ये जो पहलवान की लस्सी थी, चाची की कचौड़ी की दुकान थी, और अगल बगल जो दुकानें थीं, इन दुकानदार व्यापारियों को उनके पुनर्स्थापना की व्यवस्था जरूर प्रशासन को करना चाहिए, और ये विश्व वैदिक सनातन न्यास मांग भी करता है। मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, काशी प्रांत। राकेश जी, क्या मांग करते हैं? एक पुरानी पहचान थी कचौड़ी की और लस्सी की, हालांकि विकास की वो परंपरा का सामने वो जो है ध्वस्त हुआ। देखिए, जो बनारस के विकास के नाम पर जो बनारस की विरासत को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया गया है, उससे बनारस का व्यापारी और व्यापार मंडल सहमत नहीं है। लेकिन व्यापारी एक बड़ा सीधा साधा प्राणी होता है जो सिर्फ व्यवसाय करना जानता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, और चुपचाप देश के रेवेन्यू में अपना योगदान करता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो 35-40 दुकानदारों को तोड़ के हटाया गया, जिसमें एक दुकान चाची की कचौड़ी की दुकान, जैसा कि विदित है, सर्वविदित है कि लोग गाली खा के कचौड़ी खाते थे। गाली, चाची की गाली अगर मिल जाए तो लोग सोचते थे हम धन्य हो गए, और बड़े दूर दूर से बनारस में आने वाला पर्यटक, बनारस में आने वाला सेलिब्रिटी वो चाची की दुकान में कचौड़ी खाने आता था और पहलवान जी की लस्सी पीने आता था। जैसा कि विदित है, अभी एनआरआई सम्मेलन हुआ था कुछ वर्षों पहले, उसमें बनारस के पहचान के नाम पर जो कुछ स्टॉल लगे थे उसमें चाची की कचौड़ी लगी थी और पहलवान जी की लस्सी लगी थी।
तो हमारी मांग है कि जो विकास के नाम पर तोड़ के हटा दिया गया, कहीं ना कहीं बनारस की विरासत को लुप्त किया जा रहा है, उसको लुप्त न होने दे जिला प्रशासन शासन। उनको जो दुकानदारों को तोड़ के हटाया गया है, उनको एक बनारस में बहुत से ऐसे सरकारी कॉम्प्लेक्स जो खाली पड़े हुए हैं, वीरान पड़े हुए हैं, उन जगह पर दुकानदारों की सहमति के आधार पर उनको जगह दी जाए और जिन किराएदारों को तोड़ के हटा दिया गया है उनको एक समुचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कहीं न कहीं वो और उनके परिवार में आक्रोश न पनपे, उनको न लगे कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में अथवा बनारस के यशस्वी सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज पे उन पर जुल्म हुआ है। उनको भी लगे कि नहीं, मेरे साथ न्याय हुआ है। क्या नाम? राम भरत ओझा, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी। क्या यादें जुड़ी हुई हैं चाची की कचौड़ी के साथ? क्या वो इमोशनल अटैचमेंट है जो चाची की कचौड़ी और परहान की लस्सी के साथ जुड़ा हुआ है आपका? चाची के जलेबी में नहीं, बल्कि चाची की उन गालियों में जो है वह प्रेम लोगों को है, जो आज जब कभी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चाहे वह लंदन या यूएसए में बैठा हुआ व्यक्ति है जो काशी आया है, चाची के यहाँ जलेबी खाया है, आज वो इमोशनल हो जाता है ये सुन करके कि चाची की दुकान जो है गिरा दी गई, क्योंकि वह गालियाँ जो है लोगों को इतनी मीठी प्रतीत होती थी कि लोग जो है हंसते रहते थे। बीएचयू छात्र संघ का चुनाव होता था, बीएचयू छात्र संघ चुनाव के और छात्र नेता लोकसभा में पहुंच गए हों, विधानसभा में पहुंच गए हों, आप देखेंगे वो सारे के सारे जो है आज कहीं न कहीं हताहत हैं, कहीं न कहीं उनको कष्ट है। हालांकि विकास की बात जहाँ तक आती है, विकास में व्यापारियों ने सदैव बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका दी है और उसी का परिणाम है कि ये व्यापारी जो है यातायात ट्रैफिक के जाम को, समस्याओं को देखते हुए स्वतः इन लोगों ने दुकानों को जो है खाली करने का निर्णय ले लिया गया था। लेकिन हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि इन व्यापारियों ने जिन्होंने राष्ट्रहित में अपना योगदान किया है, अपना त्याग किया है, इन्हें कहीं न कहीं स्थापित किया जाए और काशी की उस गौरवमयी परंपरा को, जो त्याग की परंपरा है, उसको जो इन्होंने जो है सत्य किया है, जो उन्होंने स्थापित किया है, उनको इसका रिटर्न देते हुए इनको कहीं न कहीं स्थापित किया जाए, इनको दुकानें दी जाए। क्या यादें जुड़ी हुई हैं चाची की कचौड़ी की दुकानों के साथ आपकी? यादें तो बचपन की है, हम तो काशी में पैदा हुए और काशी में ही देखा, तो ये सब दुकानें हमारे काशी की पहचान है। काशी के अस्तित्व का खतरा बढ़ता जा रहा है। जो मूलभूत काशी जिसलिए जाना जाता था, उसका संकट हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। विकास हो, विनाश न हो। विकास के साथ साथ ये जो हमारी दुकानें थी, जो पहचान थी, जो हमारा हेरिटेज था, उसको कहीं न कहीं इन लोगों को विस्थापित करके इनको व्यवस्थित किया जाए, यह भी हमारी काशी के लोगों की मांग है। इसको भी ध्यान में जनता को देखना चाहिए। और काशी की जो मूलभूत अस्तित्व है, अगर उस पर संकट आ जाएगा तो यह भी एक कमर्शियल जिला बन के रह जाएगा। तो माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ, यहाँ की जो गलियाँ हैं, काशी की गलियाँ धमनियाँ मानी जाती है, उस हिसाब से काशी को रहने दीजिए। और काशी के मूलभूत ढांचे को बिगाड़ेंगे तो काशी का जो मूल अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। उसको भी संभालना यहाँ के लोगों की दायित्व है, उसे भी संभालें। और ये दुकानें ठीक है, थोड़ी देर के लिए अवैध होगी, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको भी कहीं न कहीं व्यवस्थित किया जाएगा। ये जो कितनी जरूरी थी लगता है? सर आप बहुत सिंपल बात है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने घरों से, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है। पूछिए कितने लोग अपने परदादा के बनाए मकान में रहते हैं। सभी तोड़ फोड़ करते हैं समय परिवर्तन के हिसाब से, सर ज़रूरत के हिसाब से। ये ज़रूरी है। यहाँ पर एम्बुलेंस को जाम में फंसते मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल छुट्टी हुई जाम में फंसते मैंने देखा है। आप भी सब गवाह सर इस बात के होंगे। तो ये ज़रूरी था सर, बिल्कुल ज़रूरी था। आप मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को आने वाले दिनों में फायदा ही होगा? बिल्कुल होगा सर, आम आदमी को 100% फ़ायदा होगा। थैंक यू। क्या नाम है? प्रीतेश यादव हमारा नाम है। प्रीतेश जी, आपसे यहाँ पर लस्सी की दुकान? जी, लस्सी की दुकान हमारी है, हमारी वो भी दुकान है, हमारी इधर भी दुकान, वही पहलवान लस्सी है। हमारे पिताजी लोग इसी पेड़ के नीचे सभी लोग जब 4 भाई थे, साथ ही कार शुरू किया था। पहलवान लस्सी सबसे पहले तो लौंगलता के लिए मशहूर हुआ, यहाँ से लौंगलता का आविष्कार हुआ। आज लौंगलता पूरे बनारस में हर एक ऐसी स्वीट हो गई है जो कि हर जगह आपको ये मिलेगी। फिर परिवार बढ़ा, परिवार में कुछ भाई इधर आए, कुछ भाई उधर आए, अब आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब लेकिन कॉरिडोर जब हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार हुआ, टूरिज़्म को बढ़ावा मिला,
संकट मोचन लोग दर्शन करने आते थे, नुक्कड़ की दुकान थी, यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होने लगी। फिर आपके सोशल मीडिया से माध्यम से धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू हुआ, सेलिब्रिटियाँ आने शुरू हुई। तो आज इस मुकाम पे ये पहलवान लस्सी प्रतिष्ठान था कि आज हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि हमारा प्रतिष्ठान पहलवान लस्सी तो साथ साथ है ही था, लेकिन उसके साथ साथ 40 से 42 जो दुकानें थीं वो लोग इस समय बहुत बड़े संघर्ष से जूझ रहे हैं, और काफ़ी आज का दिन उनके लिए समझ लीजिए बहुत ही कष्टदायक है। पहलवान लस्सी हो या चाची की कचौड़ी हो, जी, एक इमोशनल अटैचमेंट था, एक भावनात्मक लगाव था लोगों का यहाँ से। जी, तो ये कितना दुखद रहा। देखिए, विकास के लिए तो बहुत सारी चीज़ें टूटती है, कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती, पर ये जो इमोशनल अटैचमेंट जो टूटा, ये कितना दुखद हुआ कि इतिहास में दर्ज हो गया ये। सर, सबसे पहले तो कोई भी अगर टूरिस्ट आता था बाहर से, आप चाहे कुंभ का मेला ले लीजिए, चाहे कोई भी, आप यूँ समझिए बाईपास से अगर किसी को आना था तो ये बोलता था कि भैया पहलवान लस्सी मेरे को जाना है। तो ऑटो वाला कहीं इधर उधर से कुछ नहीं, कहीं ना बस सीधे यहाँ पे ला करके चौराहे पे बता देता भैया उधर पहलवान लस्सी, इधर पहलवान लस्सी, आपको इच्छा जाए। तो कहने का मतलब एक जगह हो गई थी जो कि यहाँ पे मतलब एक निशान हो गया रहा कि लंका चौराहे पे पहलवान लस्सी है। शायद वो अब हमारा आज दुकान टूटने की वजह से ये दिक्कत टूरिज्म में भी आएगी। भाई अब पहलवान लस्सी तो है नहीं, अभी के प्रतिष्ठान वो सामने हमारे हैं, आप उधर भी कैमरा करके दिखा सकते हैं। ये बताइए कि आप लोगों को दुकान खोलने से पहले कुछ कहा गया कि? जी हाँ, 5 से 6 दिन पहले ही दुकान जब नोटिस दी गई, उसमें बोला गया कि आप दुकान इस 3-4 दिनों में अपना सामान निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद जब समय अवधि पूरी हुई तो उसी के बाद आपका ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। किराया था ऐसा तो एक्चुअली है क्या कि हमारे पिताजी का जो हिस्सा था उस तरफ है, और हमारे बड़े पिताजी लोग का हिस्सा इस तरफ था। किराएदार क्या एग्जैक्टली दिलाता तो था ही, लेकिन एग्जैक्टली क्या था ये हमारा अभी संज्ञान नहीं है। कि अब तो ये टूट गया, जी, अब नई दुकानें जो बनेंगी आप लोगों को ऑफर किया जाएगा? जी, इसके लिए अभी तो देखिए कह सकते हैं कि एक तरह से सांत्वना दिया गया है, लेकिन अभी आगे भविष्य में क्या होगा ये कह पाना भी मुश्किल है। चाची की ये कचौड़ी की दुकान और पहलवान लस्सी सहित सैकड़ों दुकान जो है विकास की भेंट चढ़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बुलडोजर चल गया है, सब कुछ यहाँ पर सपाट हो गया। पर लोग भी मानते हैं कि बदलते वक्त के साथ अगर सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, अगर विकास नहीं होगा, तो इसका हर्जाना भी आम आदमी को ही चुकाना पड़ेगा। ऐसे में जो व्यापारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि दुकानें विकास के लिए हटाई जरूर गई, पर जो दुकानें हटाई गई उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए भी शासन को जगह देनी चाहिए, ताकि जो लोग इससे रोजी रोटी से जुड़े हैं उसे इसका फ़ायदा मिल पाए। ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ये 70-80 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ पर चाची की इस कचौड़ी का जो नाम है सिर्फ बनारस नहीं बल्कि बनारस के बाहर पूरे देश और दुनिया में था। तो ये सारी जो ध्वस्तीकरण आप देख रहे हैं ये विकास के लिए है, सड़क के चौड़ीकरण के लिए है, और लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ ये भी ज़रूरत थी। पर यहाँ के जो व्यापारी हैं वो लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि जिन दुकानों को तोड़ा गया है, जिन्हें ध्वस्त किया गया है, उसे शासन कहीं ना कहीं और जगह दे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।